अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो ऑर्डर बना रही हूँ ना, ये अर्जेंट ऑर्डर है। और अर्जेंट तो नहीं था, मतलब 2-3 दिन पहले ऑर्डर कंफर्म हो चुका था। मेरे लिए ये अर्जेंट था, वो इस वजह से क्योंकि जो जितने भी मैं ऑर्डर्स हैं ना वो लेती हूँ मैं अपने बिज़नेस अकाउंट नंबर पे, मतलब बिज़नेस व्हाट्सएप पे। तो ये वाली सिस्टर ने ना मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ऑर्डर कंफर्म कर लिया। जैसे ये 15 मार्च का ऑर्डर था, तो मैं मेरा ये पॉलिसी है कि जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मैं उनको डेट के हिसाब से, जिस डेट की डिलीवरी होती है उस डेट के हिसाब से उसको सेव कर लेती हूँ। 15 मार्च के जितने भी ऑर्डर थे वो मैंने पूरी रात लग के मैंने काम किया। फिर मैं रिलैक्स हो गई थी कि जी अब मुझे कोई काम नहीं करना, मैं सुकून से सो सकती हूँ। तो और फिर ऑर्डर वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे उस दिन। तो मैंने क्या किया कि सब सारे कंप्लीट करे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैं 10 बजे तक डिलीवर करके सो गई। फिर जी मैं उठी आराम से, 1 बजे मेरी काम वाली भी आने वाली थी। तो मैंने कहा कि अचानक मेरे पास मैसेज आया 2 बजे कि आप 5 बजे डिलीवरी करवा दीजिएगा। मैंने तो तोते ओढ़ कर मैंने कहा ये क्या। तो क्या मैं देखा तो मेरे पर्सनल नंबर मैंने ऑर्डर कंफर्म किया हुआ था, उन्होंने फुल पेमेंट एडवांस में कर दी थी केक की। और वो जाना था न्यू कराची ऑर्डर। तो फिर मैंने उनसे कहा, और जो उन्होंने केक सेलेक्ट किया था वो केक भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें कस्टमाइजेशन थी, और उसकी कस्टमाइजेशन तो एक दिन पहले मुझे करके रखनी चाहिए थी। तो फिर खैर अगर मुझे पता होता तो मैं कर लेती डेफ़िनेटली। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर कि आप ऑर्डर क्या कर ले सकती हैं। तो मैंने कहा मैं तो भूल गई थी। तो उन्होंने कहा मैं डेफ़िनेटली मैं कल ले लेती, बट मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, तो मुझे आज ही चाहिए, और मैं अपनी बेटी की चाह रही हूँ कि उनके पापा के सामने सेलिब्रेशन हो जाए। तो फिर मैंने कहा आप फिर कोई और मतलब फिर उन्होंने एक मुझे केक की पिक्चर भेजी। तो उन्होंने कहा अगर वो नहीं हो सकता ना तो आप ऐसा करें कि ये वाला बना दें। अच्छा, ये केक जो है ना उन्होंने मेरे ही रेफरेंस मुझे सेंड किया था उसका केक का। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं ये वाला आपको बना देती हूँ, ये इजी है। सो मैंने क्या किया, फिर उसमें थोड़ी सी, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग की थी, क्योंकि जो उन्होंने केक सेलेक्ट किया वो नॉर्मल बेस पे था। मैंने इसको हाइट दी, और इसमें काफ़ी एडिशन किए थे ना, काफ़ी चीज़ें लगा दी थी अपने पास से, क्योंकि चार्ज तो मैंने उसी केक के किए थे ना, ज़्यादा कस्टमाइजेशन के। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इसमें भी उतनी ही कस्टमाइजेशन करनी थी, क्योंकि पैसे बराबर हो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आया, रिव्यू भी आ गया माशाल्लाह, रिव्यू बहुत अच्छा आया। उन्होंने कहा कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था। हालांकि उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सॉरी तो मुझे करना था, क्योंकि मेरी वजह से जो है ना वो केक चेंज हुआ, और ना मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ हुआ। तो फिर उन्होंने इतनी कोऑपरेटिव थी वो, तो और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी भी हो गई थी, सब कुछ अच्छा हुआ माशाल्लाह, एंडिंग अच्छी हुई। बट ये कि अल्लाह ने हिम्मत दे दी, और अगर मेरे पास काम वाली ना होती तो फिर मैं तो बिल्कुल ही नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो उधर काम कर रही थी और इधर मैं स्पंज वगैरह बैक करने लगी और क्रीम वगैरह बीट करने लगी। तो जितने में वो घर साफ़ हुआ उतने देर में मेरा काम भी हो गया। कितनी मज़े की बात है ना। सो यहाँ पे मेरा था यूनिकॉर्न थीम का केक था, टॉपर लगाना था और क्लाउड वगैरह लगाने थे। सो मतलब मज़ा आया केक बनाने में, और जल्दी जल्दी बन भी गया, टाइम से डिलीवरी भी हुई। तो आपको ये केक कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ये जो नॉट एडिबल है यूनिकॉर्न का जो है, हाथ मेरे बहुत ज़्यादा मेसी हुए हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार ज़्यादा जो है ना फूड कलर्स का काम कर रही हूँ, तो वो मेरे हाथों में जो है ना बहुत ज़्यादा फूड कलर लग गया है। तो खैर इसको जाने देते हैं। और ये क्लाउड मैंने कैसे ड्राई किए, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राई किया और मैं कामयाब हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होते हैं ना रिंग वगैरह क्लाउड, ये सब एक दिन पहले बना के रखने होते हैं ताकि अच्छे से फॉन्टेंट ड्राई हो जाए। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये सारे फॉन्डेंट वगैरह बना लिए। फिर आपने क्या करना है कि ओवन को 100 डिग्री पे स्टार्ट करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। जैसे वो गर्म हो ना, बस आपने उसको फिर बंद कर देना है ओवन को, और जो है ना आप अपने जितने जो भी क्लाउड ड्राई करना चाहते हैं ना उनको आपने ओवन में रख देना है, और ओवन को 1 घंटे तक छोड़ देना है, ओवन से बाहर नहीं निकालना आपने। फिर वो ऐसे ज़बरदस्त से ड्राई हो जाएंगे ना, मज़ेदार। 1 घंटा लगेगा इनको ड्राई होने में, मगर हो जाएंगे, बड़े कड़क हो गए थे कि जो चीज़ चाहिए थी ना वो हो गई थी। और आप ये मुझे बताएं कि केक आपको कैसा लगा भाई, मेरी कस्टमाइजेशन कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।